हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं क्रूल माफिया का एपिसोड 4 लेके आ गई हूँ। तो आपको कैसे भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांगजी बहुत रो रहा था बेचारा। वो विंग के चले जाने से उसको बहुत दुख लगा था। हाँ, जैसे कि उसको पहले विंग से प्यार नहीं था, लेकिन अब विंग के जाने के बाद उसको वो ही विंग की याद आ रही है, इसलिए वो बहुत रो रहा था। और लेन सिचन और जियांग चेंग भी आए थे, लेकिन हमारे वांगजी ने कुछ किया ही ऐसा था कि हमारे जियांग चेंग लेन सिचन को लेके उधर से चला गया। लेन सिचन तो रुकना चाहते थे, लेकिन हमारा जियांग चेंग ने नहीं रुकने दिया था, क्योंकि वांगजी ने बहुत कुछ विंग के साथ भी किया था और उन दोनों के साथ भी बहुत गलत किया था। इसलिए सिचन जियांग चेंग सिचन को लेके चले गए। और जियांग चेंग बहुत गुस्साया था कि विंग इतना हमारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी वांगजी ने उसको इतना टॉर्चर किया। इसलिए जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आया था। इसलिए जियांग चेंग लेन सिचन को लेके चले गए थे। तो हम आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। वांगजी उधर ही बैठा हुआ था लिविंग रूम में, और उसके हाथों पे पट्टी लगी हुई थी और वो बहुत रो रहा था। बहुत रो रहा था। अब वांगजी को विंग की कदर पड़ रही है उसको, कि जब विंग था उसके पास था, उसके क्लोज था, तब उसको वांगजी ने उतना टॉर्चर किया, परेशान किया। और जब विंग उससे दूर चला गया तब विंग के लिए ही वो रो रहा है। अब उसको पता चल रहा है कि विंग से वो कितना प्यार करता था। वांगजी इतना रो रहा था, बैठ के उधर ही अपने सिर पे हाथ रख के बहुत रो रहा था। उसने कल खाना खा के गया था, तो आज सुबह वो सिर्फ विंग का हाथ का ही डिनर ब्रेकफास्ट करता है, तो वो इसीलिए जल्दी आ गया था, नहीं तो उसको शाम को आना था। फिर भी वो विंग के लिए जल्दी आ गया था, तो वो इसलिए बहुत रो रहा था। और तब उधर ही वांगजी के सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। आधे घूमने गए थे और आधे उधर ही थे। जो वांगजी का मेन बॉडीगार्ड था, सबसे बड़ा, वो वांगजी के पास आता है और वांगजी के पीठ पे थोड़ा सहलाने लगता है। तो वांगजी उसको हक कर लेता है। जितने भी उधर बॉडीगार्ड वो सब, वो तो शौक हो गए, क्या वांगजी ने ये इसको इनके बड़े सर को हक कर लिया, कैसे, कब, और कैसे, कहाँ किस लिए। सब इतने से हो गए, क्योंकि वांगजी को अभी किसी की सपोर्ट चाहिए था। और हमारा जियांग चेंग तो लेन सिचन को लेके चला गया था, और वांगजी को अभी किसी का सपोर्ट चाहिए था, तो उसका क्लोज उससे सब डरते थे। लेकिन वो जो था, वो वांगजी के बॉडीगार्ड, वो सबसे बड़े, वो वांगजी से थोड़े एज में बड़े थे, इसलिए वांगजी का वो कंसोल कर रहे थे। और वांगजी उनकी बाहों में वो एक एल्फा थे, उतने उनके बड़े भाई जैसे लगते थे वांगजी के। जब से वांगजी माफिया बना था तब से वो थे जो बॉडीगार्ड, वो वांगजी के साथ ही रहते थे, इसलिए वांगजी उनको अपने बड़े भाई जैसा मानता था। वांगजी इतना रो रहा है उनकी बाहों में, उनको गले लगा के। और वो जो था वो बॉडीगार्ड, वो वांगजी को इतना सहला रहे थे पीठ को कि नत्र वो मिल जाएगा, वो इधर कहीं होगा, वो कहीं नहीं गया होगा, ऐसा करके बहुत वांगजी की पीठ को सहला रहे थे, बैक को। तो वो जो उधर दूर जो बॉडीगार्ड दो खड़े हुए थे, उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, देखो अब जब वांगजी सर इतने वो है कि जब विंग था इधर, तब विंग को इतना टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, और अब जब वो नहीं है तब उसके लिए ही वो रो रहे हैं। तो वो दूसरा पर्सन कहता है, सही बात है, और धीरे से बोला, अगर वांगजी सर ने सुन लिया तो तुम्हारी बात नहीं। तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर वो जैसे तैसे, जो बॉडीगार्ड था वांगजी का पर्सनल जो बड़ा, तो वो वांगजी को जैसे तैसे चुप करवाता है। वांगजी तो इतना रो रहा था, क्योंकि उसको विंग की बहुत याद आ रही थी। और जैसे तैसे वो वांगजी को चुप करवाते हैं, और कहते हैं कि आप थोड़ी देर रूम में जाइए सर, हम तब तक आपके लिए कुछ डिनर ब्रेकफास्ट भेजते हैं। हम सब जाते हैं। और विंग सर को वो वांगजी के सामने विंग को विंग सर बुलाते थे। तो वो कहता है कि हम अभी विंग सर को कहीं से भी ढूंढ लाते हैं। तो वांगजी खड़ा होता है, तो वो गिरने वाला था, क्योंकि वो इतना रोया। तब उसके आँखों के सामने पूरी आंसू आ रहे थे, आंसू के ड्रॉप आ रहे थे, सॉरी गाइस। तो वो कहता है कि रुको सर, मैं आपको ऊपर छोड़ाता हूँ। लेकिन वांगजी कहता है कि नहीं, तुम जाओ और विंग को ढूंढो, और जितने बॉडीगार्ड चाहिए उतने मंगाओ और उसको ढूंढो। और आधे बॉडीगार्ड इधर रुको और आधे बॉडीगार्ड ढूंढने जाओ, और बाहर से जितने चाहिए उतने
मंगवा लो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में और नीचे आता हूँ। तो वो कहता है यस सर। तो वांग जी मतलब जैसे तैसे वो अपने रूम के पास जाता है, और वो जो सर थे मतलब वांग जी के जो मतलब बॉडीगार्ड था, वो कहता है कि सुन लिया ना तुमने सर ने क्या कहा, जितने बॉडीगार्ड मंगवाना उतने मंगवा लो और जाओ ढूंढो, और पहले सीसीटीवी कैमरा फिर से मतलब चेक करो कि कहीं विंग सर घर से कोई उनको उठा के तो नहीं ले गया, मतलब ऐसे। तो उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है यस सर। वो मतलब वो चला जाता है सीसीटीवी फिर से कैमरा चेक करने के लिए, फिर से मतलब एक बार तो किया था वांग जी के कहने पे, लेकिन फिर से वो मतलब क्लियर सब कुछ देखना ऐसा बोल के मतलब भेजा था। तो आधे बॉडीगार्ड इधर रुके थे और आधे बॉडीगार्ड बाहर से मंगवाए थे, और वांग जी मतलब जैसे तैसे अपने रूम के पास जाता है वो, और मतलब डोर क्लोज था, मतलब अंदर से वो लिली ने बंद किया था, वो तो मतलब मज़े से सो रही थी, उसको तो कुछ पता भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और वांग जी मतलब वो रूम के पास जाता है और उसने अपना एक हाथ से सिर पकड़ा हुआ था, और वो मतलब दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, तो वो खुल ही नहीं रहा, मतलब लॉक था अंदर से, तो कैसे ही खुलेगा। वो मतलब धक्का मारता है तो वो खुलता ही नहीं है। वांग जी कहता है ओफो ये क्या हो रहा है, मेरा ये सिर इतना दर्द हो रहा है, और ये विंग और ऊपर से ये दरवाज़ा, एक साथ मुझे सभी तकलीफ दे रहे लगता है। फिर वो और मतलब पुश करता है वांग जी डोर को, तो भी वो खुलता नहीं है। फिर वो इतने ज़ोर से मतलब हाथ पैर से मारता है, सॉरी, तो किक मारता है तो भी नहीं खुलता है वो दरवाज़ा। वांग जी फिर ज़ोर से चिल्लाता है व्हाट द हेल, ये क्यों नहीं खुल रहा है दरवाज़ा। तो मतलब वो नीचे जो उनके बॉडीगार्ड थे आधे खड़े थे, वो कहते कि क्या हुआ सर। तो वो जल्दी से मतलब ऊपर दौड़ के आते, फिर पूछते हैं वांग जी को कि क्या हुआ सर, आप इतने क्यों हाइपर मतलब हो गए अपने, मतलब वांग जी को कहते हैं। तो वांग जी कहता है कि ये क्यों नहीं खुल रहा है, इसको क्या हो गया, ये मतलब ये डोर को ये खुल नहीं रहा है। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि रुको सर, मैं देखता हूँ। तो मतलब वांग जी का मतलब जो बॉडीगार्ड था वो ज़ोर से मतलब पीछे जाता है, फिर ज़ोर से मतलब वो मतलब पैर से उसको किक करता है, तो दरवाज़ा पूरा टूट ही जाता है, और टूटने की आवाज़ से हमारी लिली जग जाती है। और मतलब जैसे वांग जी मतलब वो अपना सिर पकड़ा हुआ था, और वो मतलब रफ करा था अपने फोरहेड को, और वो मतलब आइज़ बंद करके मतलब ऐसे ऐसे मतलब अपने फोरहेड को मसाज करते करते अंदर जाता है। उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा कि डोर टूट गया, और वो बॉडीगार्ड मतलब बाहर ही खड़े थे, उन लोग ने मतलब देख लिया था, लेकिन वांग जी ने नहीं देखा था, क्योंकि वांग जी सीधा ही मतलब अपनी आइज़ क्लोज करके अपने फोरहेड को मतलब वो करते, मतलब क्या हो गया उसको क्या बोलते हैं, हाँ, सफ़र करते करते वो अंदर आ रहा था। वो सीधा अंदर आ गया और वो अपने कपड़े निकालने लगा, तभी मतलब वो लिली मतलब बैठ गई थी, जग गई थी, वो बैठ गई थी, और वो सिर्फ वांग जी को देख रही थी। और वो बॉडीगार्ड मतलब 3-4 आए थे, वो उधर ही खड़े होकर वो लिली को देख रहे थे, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड को भी पता था कि वांग जी के मतलब वो रूम में कोई भी जाए वो किसको मतलब पसंद नहीं है। तो उन लोग तीनों मतलब 2-3 बॉडीगार्ड आए थे, 2-3, वो डर गए कि अब क्या होगा, ऐसा करके वो डर गए, और उसी उधर मतलब उधर ही खड़े हो गए, उनको देखने लगे। तो वांग जी मतलब पीछे मुड़ जाता है, तो मतलब उसको एहसास होता है कि उन लोग अभी गए हैं नहीं है, उसने सामने नहीं देखा और सीधा टर्न हो गया वो, और वो बॉडीगार्ड को कहने लगा तुम इधर क्या कर रहे हो, अब जाओगे भी क्या, अभी पूरा घर तोड़ने का बाकी है। तो उन लोग मतलब कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, और वो सिर्फ लिली की तरफ देख रहे, और लिली सिर्फ उन वांग जी की तरफ और बॉडीगार्ड की तरफ, और वो बॉडीगार्ड मतलब पीछे की तरफ देख रहे थे वांग जी के, मतलब वांग जी के उनका कुछ बातों पे ध्यान ही नहीं था उन लोग का, और वांग जी उन लोग को बोले ही जा रहा था, और उन लोग के मतलब जो बॉडीगार्ड थे वो सिर्फ लिली की तरफ देख रहे थे, और लिली बेड पे बैठी हुई थी, और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, पागल की तरह से बैठी हुई थी वो। और मतलब वांग जी फिर अपना फोरहेड वो अपने एक हाथ से जो मसाज कर रहा था, वो ऐसे करते करते मतलब उन लोग की तरफ देखता है, तो उन लोग मतलब उस तरफ उनकी बेड की तरफ देख रहे थे। तो वांग जी अपने मन में कहेंगे मतलब वो अपने माइंड में कहता है कि इन लोग को क्या हो गया अब। तो उन लोग की आइज़ वो फॉलो करते करते वो बेड के पास जाती है, और वो मतलब फॉलो करते करते वो खुद पीछे घूम गया, और उसने मतलब आइज़ भी मतलब वो पूरा टर्न हो गया वो बेड की तरफ।
तो उसने जो देखा सामने, वो तो इतना शॉक हो गया, क्या ये इधर क्या कर रही है। वांगजी फिर से गुस्से में आ गया, ऊपर से इतने गुस्से में था ही विंग की वजह से, और वो ज़्यादा मतलब और डबल गुस्से में आ गया। और जैसे उसने लिली को देखा, वो भी अपने बेड पे, वो वांगजी की बेड की हालत, उसकी रूम की हालत इतनी डेंजरस थी, क्योंकि वांगजी तो सीधा एंटर हुआ और उसने अपनी आइज़ क्लोज की थी और वो अपना फोरहेड को मसाज कर रहा था अपने एक हाथ से। तो वो सीधा अंदर आ गया और सीधा टर्न हुआ और फिर से टर्न हुआ। जब उसने मतलब फिर से वो बॉडीगार्ड की तरफ टर्न हुआ और फिर से वो बेड की तरफ टर्न हुआ, फिर उसकी जाके मतलब नज़र लिली पे गई। और जब उसने अपनी पूरी रूम की हालत देखी, लिटरली वांगजी को इतना मतलब इतना गुस्सा आ गया, वो तो सीधा मतलब जाके विंग मतलब वो लिली का गला ही दबा लेता, मतलब दबा देता है। तो तुम क्या कर रही हो इधर मेरे रूम में, तुमको पता नहीं चलता ये मेरा रूम है, तुमको बताया नहीं किसी ने, तुमको इधर किसी ने बताया नहीं कि मेरे रूम में किसी का भी आना मना है। और वो मतलब वांगजी ने उसका मतलब गला पकड़ के उसको खड़ा कर दिया था, और वो मतलब पैनिक कर रही थी पूरा, उसका अपना हाथ पैर पूरा चला रही थी और वांगजी को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। और मतलब वांगजी का बॉडीगार्ड, वो तो कुछ कर नहीं सकते, वांगजी को छुड़वा नहीं सकते, जो करेगा वो वांगजी करेगा। वांगजी मतलब इतने टाइट से मतलब उसका गला दबा देता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में कर क्या रही हो, और तुमने मेरे रूम की हालत बना ये क्या दिए तुमने, तुम कुछ है कि नहीं, तुमको कुछ पता चलता कि नहीं कि तुम मेरे रूम में आके सो गई। बदतमीज़ लड़के, उसको एक जोरदार मतलब स्लैप लगाता है वांगजी, मतलब उसको तब छोड़ दिया था और सीधी मतलब वो सीधी जाके बेड पे गिरी। जब वांगजी ने उसको स्लैप लगाया, फिर वांगजी को याद आया विंग, फिर वो उसने मतलब विंग मतलब फिर वांगजी ने फिर से हाँ मतलब वो लिली को पकड़ लिया और कहता है तुम्हारी वजह से कल मैंने विंग को डांटा और आज वो चला गया, मेरा विंग मेरे पास से मेरे से दूर चला गया तुम्हारी वजह से। ना तो मैं कल डांट मतलब तुम्हारे पे वो सॉस गिरता, मतलब वो बाउल गिरता, ना मैं विंग को डांटता, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसको फिर से एक स्लैप मारता है वो, मतलब लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरा विंग मतलब लिली को तो पता था कि मतलब विंग वो मतलब जो सर्वेंट मतलब वांगजी का सर्वेंट, सॉरी विंग मतलब वो उसका ही नाम है, लेकिन वो मतलब लिली को ये समझ नहीं आया कि वांगजी मेरा विंग क्यों कर रहा है। तो मतलब वो लिली गुस्से में आ जाती है, वो कहते कि क्या मेरा विंग कर उठे हो तुम कब से, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे विंग को। तो वो तुम्हारी मेट वो लिली लिली का सॉरी गाइस, वो मेट तुम्हारा वो जो विंग, वो उसको मैं नहीं जानती, वो जब ऊपर से नीचे आया तब मैंने उसको देखा था, फिर मैंने उसको नहीं देखा। फिर वांगजी को और गुस्सा आता है क्योंकि लिली ने उसको मेट बोल दिया था। वांगजी और खींच के 2-3 तमाचा धड़ देता है उसके फेस पर, कहता है आज के बाद विंग को कभी मेट बुलाने की कोशिश की ना तो तुम ना यहाँ रहोगी ना वहाँ रहोगी। सच बता देता हूँ कि अगली बार उसको मेट में तुम्हारे मुँह से सुना ना, मैं सच में तुमको इधर ही मतलब गोली मार के इधर ही मेरे घर में दफना दूंगा। मतलब जैसे ही ये मतलब उसने सुना लिली ने, वो तो पूरा मतलब डर गई, क्या वो ऐसा क्यों मतलब बोल रहा है। उसको 2-3 थप्पड़ इतनी पड़ गई थी तो भी उसके मतलब आंखों में से एक आंसू नहीं आया था। यार कैसी बनती थी मेरी मम्मी, तो मुझे कुछ डांट देती है फिर भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसने तो मतलब वांगजी ने 2-3 थप्पड़ लगा दिए उसके गाल पे, फिर भी वो लड़की सुधर नहीं रही है। फिर भी वांगजी के सामने वो कैसे सीना तान के खड़ी है वो लड़की। वो मतलब वांगजी को मतलब मुँह से मुँह मतलब बोले जा रही थी, और वांगजी को और गुस्सा आ रहा था। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जल्दी इधर से इसको ले जाओ, नहीं तो मैं इसको इधर कब मार डालूंगा मुझको खुद नहीं पता चलेगा। तो वो बॉडीगार्ड कहते यस यस सर। फिर वो लिली को घिसटते हुए मतलब इधर से ले जाते हैं। फिर वो मतलब लिली को उधर से मतलब खींचते हुए ले जाते हैं, और फिर वांगजी फिर से वो रूम में जाने लगता है। फिर वो फिर बाहर निकल के आता है और कहता है मैं कहाँ इस रूम में जा रहा हूँ। फिर वो नीचे जो बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, वो लिली को तो उन लोग ले गए थे बाहर, जो दूसरे बॉडीगार्ड खड़े थे। वांगजी ऊपर से ही मतलब चिल्ला के कहता है मेरे बेडरूम में पूरा बेडरूम मेरा चेंज करो और नया बेड लाओ और सब कुछ फर्नीचर नया करवाओ। तो वो जो मतलब नीचे खड़ा हुआ था वो बॉडीगार्ड वांगजी का, वो कहता है ये सर मैं अभी जाता हूँ। फिर वांगजी विंग के रूम में चला जाता है जहाँ विंग सोया करता था।
फिर विंग की मतलब हर चीज़ को वो जो विंग का बेड था सब कुछ चीज़ को वो छूता है और फिर से वो रोता है और उसको बहुत मिस करता है। फिर वांगजी उधर बेड पे बैठ के रोने लगता है और विंग का मतलब जो कपड़े उधर गिरे हुए थे उसको वो अपने बाहों में ले लेता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ विंग मेरे पास आ जाओ, मैं अगली बार से तुम्हें कभी ऐसा परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ अपने लंजा के पास आ जाओ ना प्लीज़ विंग, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है लेकिन आ जाओ ना प्लीज़ विंग। और ऐसा करके वो फूट फूट के रोने लगता है। फिर हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं, वांगजी फ्रेश हो गया था और वो लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उसका मतलब फोरहेड मतलब सिर उसको इतना मतलब फटे जा रहा था और बहुत उसका मतलब सिर दर्द हो रहा था। तभी मतलब वो उधर बैठा हुआ था और उसके आसपास मतलब बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि सर हम कहीं मतलब कहीं पे भी जाए, हम कहीं भी मतलब कितने जगह हम ढूंढ के आगे फिर भी हमको विंग सर का कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता चला। हमने मतलब अदर कंट्री में भी ढूंढना चालू कर दिया है दूसरे बॉडीगार्ड को कह के, वहाँ भी मतलब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी मतलब वो जो दूसरा बॉडीगार्ड था कल रात वाला जिसको वांगजी बता के गया था, तब उसकी एंट्री होती है। वो मतलब भागते भागते आता है और वो बेचारा हाफ जाता है और आके मतलब वांगजी के सामने घुटने में बैठ जाता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया ये इसको। फिर वांगजी उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि आई एम सो सॉरी सर, और वो घुटने पे बैठ के वांगजी से माफ़ी मांगने लगता है। तो वांगजी कहता है कि क्या हुआ, अब तुमको क्या हो गया यार। तो वो कहता है आई एम सो सॉरी सर, आपने जो कल मुझे बात बताई थी वो मैंने विंग सर को नहीं बताई थी। तो वांगजी कहता है क्या। तो वो बॉडीगार्ड कहता है हाँ सर, मैंने वो बात नहीं बताई थी क्योंकि मेरी मॉम को कुछ अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना था इसलिए मैं उधर से चला गया था आपके जाने के बाद। तो वांगजी कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है कि सर जब आप इधर से निकल रहे थे तब आपने जो मुझे बात बोली हुई थी तभी वो मुझे विंग सर को बतानी थी, तो वो मैं बताना भूल गया था और मैं दूसरे बॉडीगार्ड को भी बताना भूल गया था और इधर से मैं निकल गया था हॉस्पिटल के लिए। तो वांगजी को अब कुछ समझ आता है कि क्या, और मतलब वो लिली का और वो मतलब वो बॉडीगार्ड का कुछ समझने की बात कोशिश करता है। तभी उसके दिमाग में मतलब एक बात आती है कि हाँ मतलब वो जब पहले रूम में गया था उसके बाद से तुरंत मतलब विंग तब घर में नहीं था और तभी मतलब उसके जाने के बाद तभी लिली उसके मतलब रूम में गई होगी और मतलब विंग को ये सब कुछ देख के उसको गलतफहमी हो गई और मतलब वांगजी तो पूरा हाइपर कि क्या बोल रहे हो तुम। तो वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि हाँ सर आई एम सो सॉरी, मेरी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो वांगजी कहता है ओह ये क्या हो गया मेरे साथ। उसको मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कंट्रोल करता है क्योंकि इसी गुस्से की वजह से वो अपना प्यार खो चुका है अभी। तो वो कहता है कुछ नहीं तुम जाओ और मुझे जल्दी से कल रात के सीसीटीवी कैमरा तुरंत लेके आओ इधर से। तुमने कब की देखी थी तो उसमें क्या हुआ था। तो वो कहता है कि सर मैं तो अभी अभी आया। तो वो कहता है हाँ वो दूसरा कोई था, उसको जल्दी बुला के लाओ, कितनी देर लगेगी मुझे देखना है वो सीसीटीवी कैमरा। तो वो कहता है ये सर मैं अभी जाता हूँ उसको बुला के लाता हूँ। तो वो बॉडीगार्ड जल्दी से जाता है और जो वो सीसीटीवी कैमरा चेक करा था उसको जल्दी से मतलब वो लैपटॉप के साथ जल्दी मतलब उन लोग रूम में आते हैं वांगजी के पास। फिर वांगजी कहता है यहाँ जल्दी जल्दी लाओ ना, कितनी देर लगा रहे हो तुम। फिर मतलब वांगजी फिर वो सीसीटीवी कैमरा वो ध्यान से देखने लगता है। मतलब वो शुरुआत से ही देख रहा था जब से मतलब घर से निकलने वाला था डिनर करके उसके बाद का सीसीटीवी कैमरा देख रहा था। फिर वो सारा वो सीसीटीवी कैमरा देखा, फिर उसको समझ आया जाके कि मतलब वो जब मतलब वो घर से निकला था फिर विंग मतलब टेरेस से नीचे आ रहा था। फिर टेरेस से नीचे आके उसने मतलब कपड़े मतलब उधर मतलब सोफे पे रखे और वो फोल्ड किए जा रहा था और ऊपर की तरफ देख रहा था। तो वांगजी को पता था वो कहाँ देख रहा था, मतलब वो विंग उसके रूम की तरफ देख रहा था। फिर विंग मतलब ऊपर गया और वो रोते रोते वो निकला। वांगजी ने सब कुछ देखा। फिर वो बैग लेके मतलब विंग का रूम थोड़ा पीछे से था इसलिए पीछे के साइड पूरा अंधेरा था, इसलिए पीछे का कुछ नहीं आया था कैमरा में। तो वांगजी कहता है कि पीछे का कैमरा का कुछ नहीं आया। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं सर उधर सारा अंधेरा था। तो विंग सर इधर से निकले थे तो उन्होंने मतलब लाइट ऑन ही नहीं की थी, वो लाइट ऑफ ही करके इधर से चले गए थे।
और बस उनकी रूम की ही लाइट ऑन थी, इसलिए पीछे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो वांग जी कहता है सिटी यार। तो वांग जी कहता है जल्दी जल्दी तुम मुझे ढूंढो, उसको मुझे ला के दे दो, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम कैसे भी करो उसको ढूंढ के लाओ। तो मतलब उसका बॉडीगार्ड कहता है यह सर हम सब अब हम अभी सब जाते हैं। तो हम अब विंग को देखते हैं, जहाँ विंग मतलब एक शॉप में बैठा हुआ था, वो भी मतलब कॉफ़ी शॉप में। वो बहुत छोटी थी और बहुत मतलब छोटी थी, लेकिन थोड़ी सी बड़ी थी और छोटी सी, मतलब थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी बड़ी, मतलब दोनों मीडियम में थी। और वो उधर बैठा हुआ था और वो अपनी टमी की तरफ देख रहा था। तो गाइस सब समझ ही गए होंगे कि हमारा विंग प्रेग्नेंट है। तो मतलब विंग वो अपने टमी की तरफ देख रहा था और वो सोच रहा था कि अब मैं इधर से वापस कभी नहीं जाऊंगा बेबी, वो भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अगर उसने फिर से कुछ किया तो सच में मैं मर जाऊंगा, इस बार तो मैं थोड़ा सा भी नहीं सह सकता। ऐसे करके मतलब उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। उधर टेबल पे बैठा हुआ था, तभी उधर एक लड़का आता है और कहता है कि आप क्यों रो रहे हो, मैंने बोला ना आप रोने की ज़रूरत नहीं हो, अब आप हमारे साथ रह सकते हो। तो विंग कहता है ऐसी बात नहीं है हुसैन, मैं समझता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन कब तक। तो हाँ गाइस, हमारे न्यू हुसैन और वैनिंग हमारे विंग के साथ हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारा विंग इन लोग के साथ आया कैसे, वो थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं हम। तो विंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है न्यू हुसैन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता है कि तुमको सब पता है मेरी सिचुएशन, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब एक साल में मेरा बेबी आ जाएगा, फिर तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए, और मैं ना ही उसके पास जा सकता हूँ। तभी तभी उधर वेंडिंग आके कहता है कि आपको उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम हैं ना आपके पास, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो विंग उन दोनों को हक कर लेता है और बहुत रोता है। तो नी हुसैन और वेंडिंग कहता है कि आप मत रो, हम तुम्हारे साथ है, आपके साथ हैं ना, आपको कुछ रोने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे ना। और वो मतलब विंग के टमी की तरफ देख के कह रहा था नी हुसैन। तो विंग कहता है ये क्या कर रही हो तुम। तो नी हुसैन कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बेबी से बात कर रहा हूँ। तो विंग एक स्माइल कर देता है। तो मतलब तभी उधर कस्टमर आ जाते हैं। तो गाइस हम विंग को देख लेते हैं कि विंग इधर आया कैसे। हम फेस ब्लैक देख लेते हैं विंग का, ठीक है। तो विंग मतलब जब उधर वॉमिट कर रहा था उसको वही रोड पे मतलब रात को, तभी हमारे नी हुसैन और वेनिंग मतलब उसी साइड से उन लोग गाड़ी लेके आ रहे थे, उन लोग मतलब अपने गांव गए थे तब। तो उसी साइड से मतलब हमारे वेनिंग और नी हुसैन आ रहे थे। तभी हमारे मतलब वेंडिंग को, तभी मतलब उसको कुछ काम था तो वो गाड़ी से नीचे उतरा था और तभी मतलब उसने विंग को देख लिया था उधर बेहोश पड़े हुए। तो वो जल्दी से नी हुसैन को बुलाता है और कहता है कि देखो इसको देखो ना, इसको क्या हो गया है, ये इतना मतलब ये इसे बेहोश क्यों पड़ गया। तो वेंडिंग कहता है, सॉरी नी हुसैन कहता है कि हाँ रुको मैं देखता हूँ। तो वो देखता है तो विंग बेहोश हो गया था और मतलब उधर मतलब विंग उधर ही वॉमिट करा था और वो थोड़ी दूर जाके मतलब बेहोश हुआ था। तो तभी हमारे वेनिंग और नी हुसैन उसको अपने घर ले आए थे। मतलब उन लोग शहर से उस साइड रहते थे, बीच में शहर था और इस साइड वांगजी रहता था और शहर के उस साइड हमारे हमारे वेनिंग और नी हुसैन रहते थे, मतलब वो गाँव तरफ था, वहाँ ज़्यादा विलेज नहीं थे। और वो बहुत मतलब छोटी सी शॉप थी, वो भी कॉफ़ी की, मतलब कॉफ़ी शॉप थी। वहाँ ही हमारे वेंडिंग और नी हुसैन की मतलब वही उन लोग की शॉप थी। और उन लोग दोनों भी अपने घर से भाग के आ गए थे, क्योंकि उन दोनों का अपना मतलब नी हुसैन के ब्रदर वेंडिंग को मतलब पसंद नहीं करते थे, इसलिए वेंडिंग और नी हुसैन भाग के आ गए थे उन लोग शहर से गाँव में रहने के लिए। और हमारे नी हुसैन के ब्रदर तो कितने डेंजरस है वो आपको सबको पता ही है, इसलिए उन्होंने न्यू हुसैन को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। तो उन लोग की छोटी सी कॉफ़ी शॉप है, तब से हमारा मतलब विंग अभी 2-3 दिन भी नहीं, 2 ही दिन हुए हैं। तो वहाँ विंग ने मतलब सब कुछ हमारे वेंडिंग को न्यू हुसैन को बता दिया था। उन लोगों को बहुत मतलब दुख हुआ था कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उन लोग ने सपोर्ट किया है विंग को। तो हम अब 5 साल बाद दिखाते हैं, ठीक है। तो हमको एक मतलब कंपनी दिखाती है, मतलब लैंड कंपनी। उसमें हमारा वांगजी मतलब अपने ऑफिस में मतलब बैठा हुआ था अपनी केबिन में, और वो
एक पर्सन की मतलब पिक देख रहा था। तो आपको पता चल ही गया होगा गाइस कि वो पिक किसकी देख रहा था, मतलब किसकी देख रहा होगा। तो वो अपना मतलब हाथ वो पिक पे मतलब एक बार रखता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुमको 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे अभी तक नहीं मिले, क्यों नहीं, मैंने इतना तो क्या गुनाह किया, मुझे तुम जो सज़ा दोगे वो मंजूर है, बस एक बार आ जाओ मेरी लाइफ में, मैं तुमको कभी हर्ट नहीं करूँगा। तो गैस सबको पता चल ही गया होगा कि वो मतलब विंग को बोल रहा है वो। और उसके मतलब केबिन में, वांग जी के केबिन में ऐसी एक जगह नहीं होगी कि वहाँ हमारी विंग का फ़ोटो नहीं होगा। वो पूरे केबिन में वांग जी ने मतलब बहुत सारी विंग की पीके लगाई हुई थी और वो मतलब विंग को बहुत मिस करता था। और वो मतलब 5 साल से विंग का वेट कर रहा है, मतलब विंग को कौन नहीं ढूंढ रहा है, विंग को सब ढूंढ रहे, लेकिन विंग इधर है, मतलब विंग को कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि विंग इसी जगह छुप गया है कि विंग को कभी कोई ढूंढ ही नहीं सकता। तो इधर से सिम शिफ्ट करके हमको विंग का दिखाया जाता है। वो विंग की मतलब बहुत बड़ी मतलब एक मतलब हमने 5 साल पहले जब देखा था तो विंग की बहुत छोटी थी शॉप थी, और वो उसकी नहीं थी, जियांग न्यूसेन और वेंडिंग की थी। तो अब वी ने मतलब अपनी शॉप खोली और वो मतलब बहुत बड़ी कॉफ़ी शॉप है, और वो मतलब वो शहर से बाहर है, वो बहुत बड़ी कॉफ़ी शॉप है। उधर मतलब सब बड़े बड़े मतलब ऐसे लोग डील करने आते हैं और उधर कॉफ़ी पीने आते हैं, डेट पे आते हैं। इसे बहुत बड़ी मतलब वहाँ विंग ने कॉफ़ी शॉप खोली और वो बहुत फेमस भी है, क्योंकि वो शहर से बाहर है, वो बहुत दूर है मतलब शहर से, इसलिए वांग जी ने मतलब कभी उधर ढूंढा नहीं और उसको मिला भी नहीं। और विंग उस साइड मतलब बहुत फेमस है, पर विंग ने अभी तक किसको अपना फेस नहीं दिखाया, मतलब फेस तो दिखाया है लेकिन किसको पता नहीं है कि ये विंग है, कि कोई मतलब ये पूरा मतलब शॉप का ऑनर है। तो मतलब हमको वो मतलब बहुत बड़ा मतलब विंग का कॉफ़ी शॉप था, उसमें बहुत विंग ने अच्छे से मतलब डेकोरेट किया था और बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ रखा था वो अंदर वी ने, और हमारे न्यूसन और वेंडिंग ने भी मदद की थी। जब वी वो शॉप में गया था जॉब करने के लिए, तो वी ने वो शॉप में बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो 5 साल में विंग अब इधर है। वो बहुत मतलब खुश है अपनी लाइफ में अपने मतलब इन लोग के साथ। तो विंग मतलब अपने शॉप में बैठा हुआ था न्यू हुसैन और वेंडिंग के साथ, तभी मतलब उसको अपने मतलब किसका कॉल आता है। तो वो फिर विंग कहता है कि ओफो इसका फ़ोन है। फिर वो कॉल उठाता है तो कहता है कि हाय बेबी तुम्हारी छुट्टी हो गई, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। तो वो मतलब सामने जो पर्सन था छोटा सा, वो कहता है कि हाँ मम्मा, मैं आपके मतलब अंकल को भेजिए, आज मैं अंकल के साथ आना चाहता हूँ और आज मैं कहीं पे घूमने चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा देर से आऊँगा। तो विंग कहता है कि नहीं नहीं मैं लेने आ रहा हूँ तुमको। तो वो सामने वाला बेबी कहता है कि नहीं मॉम आप मत आओ, आप न्यूज़ एंड अंकल को भेजो ना, मुझे उनके साथ घूमने जाना है आज कहीं पे। तो वो सामने वाला बेबी कहता है विंग कहता है कि ठीक है मैं न्यूज़ एंड अंकल को ही भेजूँगी, पर लेकिन ज़्यादा परेशान मत करना अंकल को, ठीक है। तो वो सामने वाला बेबी कहता है कि ओके मम्मा। तो फिर विंग कहता है कि तुम घर पे ही हो ना। तो वो सामने वाला मतलब जो छोटा बेबी था वो कहता है कि यस मम्मा मैं घर पे ही हूँ, मैं मेट के साथ खेल रहा था, लेकिन मुझे आपको बहुत याद आ रही थी, लेकिन मुझे न्यूज़ एंड अंकल के साथ घूमने जाना है, मुझे पता हो कि आप बिजी हो इसलिए आप आ नहीं पाओगे। तो विंग कहता है वो मेरे क्यूट बच्चा। फिर तो गैस सबको पता चल ही गया होगा कि हमारे विंग का 5 साल में मतलब 5 साल का बेबी है एक, और उसका नाम है लेंसिजवी, लेकिन उसको प्यार से मोमो बुलाते हैं मोमो बुलाते हैं। तो नी हुसैन कहता है कि क्या हुआ मोमो का फ़ोन है। तो विंग कहता है कि हाँ, मतलब विंग ने तब फ़ोन रख दिया था। तो विंग कहता है कि तुमको जाना पड़ेगा मेरे घर पे और मोमो को कहीं पे घुमाने ले जाना है। तो न्यूसन कहता है तो ठीक है मैं भी जाता हूँ। तो विंग कहता है कि हाँ लेकिन उसको मतलब 5 बजे से पहले इधर फिर से लेके आ जाना, हाँ तो हम इधर से घर पे फिर से निकल जाएंगे। तो न्यू हुसैन कहता है ठीक है बाबा मैं तुम्हारे बेटे को इधर ही ले आऊँगा। तो विंग कहता है कि ठीक है। फिर वो मतलब विंग के घर पे निकल जाता है और वेंडिंग और
हमारा विंग मतलब वो शॉप में ही काउंटर पे ऐसे बैठे थे, कस्टमर को कॉफ़ी बना के दे रहे थे, ये सब मतलब कर रहे थे उन लोग, अपना काम कर दिए मतलब चालू कर दिया था उन लोग ने। तो हम वांगजी का देखते हैं अब। वांगजी मतलब उसके केबिन में उसका मतलब वांगजी ने माफिया वाला सब कुछ काम छोड़ दिया था। वो अपनी जब से वी उसके लाइफ में चला गया था तब से वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था और वो बहुत मतलब अब सेट होने मतलब जब से हमारा विंग वांगजी के लाइफ से गया था वो एकदम सेट और एकदम मतलब वो बहुत शांत पर्सन हो गया था। पहले कैसा था वांगजी का, सब पे मतलब चिल्लाते रहना, सबको डांटते रहना, लेकिन जब से विंग उसके लाइफ से चला गया है तब से उसकी लाइफ ही पूरी साइलेंट हो गई है। और वो अपने केबिन में मतलब बैठा हुआ था, वो सीलिंग की तरफ मतलब अपने चेयर पे बैठा हुआ था और चेयर घुमा रहा था और वो सीलिंग की तरफ देखे जा रहा था, लीन होके बैठा हुआ था। और तभी मतलब उसका मतलब सेक्रेटरी आता है उसके केबिन में। तो वांगजी कहते हैं बोलो क्या है। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर हमको एक मीटिंग में जाना है शहर के बाहर। तो वांगजी कहता है कि कब है, कहाँ है, जल्दी बोलो। तो उसका सर मतलब उसका मैनेजर कहता है कि सर हमको 5 बजे निकलना है इधर से और रात के 8-10 बजे तक वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो वांगजी कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो वो जाने लगता है। तो वांगजी कहता है रुको रुको कितने बजे, वो तो बोलते जाओ। तो वो कहता है कि अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं सर। तो वांगजी कहता है ठीक है तो मुझे मेरा लंच मेरे मतलब इधर ही भिजवा दो, मैं इधर ही लंच कर लूँगा और मैं घर पे नहीं जा रहा अभी, सीधा हम इधर से मीटिंग में निकल जाएंगे। तो उसका मैनेजर कहता है कि ओके सर मैं आपका डिनर भिजवा देता हूँ, मतलब लंच भिजवा देता हूँ। फिर वो चला जाता है और वांगजी का लंच भिजवा देता है। तो हम शाम का टाइम देखते हैं। वांगजी मतलब अपने कार में बैठा हुआ था उसके सेक्रेटरी के साथ और मतलब लोग निकलने ही वाले थे शाम को 5 बजे। तो लोग निकलने ही वाले थे मतलब उधर से। तो वांगजी कहते हैं कितनी देर लगेगी। तो वो कहता है सिर्फ आधा घंटा सर, हमको शहर के उस साइड जाना है। तो वांगजी कहता है कि ठीक है जल्दी चलो, मेरा बहुत सिर हेडेक हो रहा है। तो वो कहता है यस सर। तो उन लोग फिर निकल जाते हैं। तो हम विंग का देखते हैं, मतलब विंग की शॉप को देखते हैं जहाँ वो बैठा हुआ था। और उसकी मतलब शॉप बहुत देर से बंद होती थी और क्योंकि उसका घर पास में ही था, उन लोग तीनों मतलब चारों साथ में ही रहते थे। नी हुसैन, वैन निंग, विंग और विंग का बेटा मतलब वो अल्फ़ा था। क्या नाम था उसका, हाँ मोमो। उसको मतलब प्यार से मोमो बुलाते थे और उसका जो नेम था वो लेन सीजी था, लेकिन प्यार से उसको मोमो बुलाते थे। विंग और नी हुसैन का वैनिंग उन लोग दोनों शॉप में बैठे हुए थे और दोनों बात कर रहे थे। और कस्टमर तो उन लोग के मतलब कैफ़े में बहुत आते हैं, जब तक रात को शॉप बंद नहीं हो जाती उन लोग की तब तक कस्टमर आते ही रहते हैं। इसलिए विंग का बहुत सुंदर बहुत अच्छा सा घर है। पहले उन लोग बहुत छोटे से घर में रहते थे उनकी बेबी के साथ, तो अब तो उनका बेबी 5 साल का हो गया है, मोमो। तो गाइस सबको मेरा नाम कैसा लगा, मोमो मतलब उसके बेटे का विंग का मोमो नाम, तो मुझे कमेंट में बताना आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं तो हम चेंज कर देंगे। ऐसे भी ये लास्ट ही पार्ट है, ऐसे भी तो हम स्टोरी में वापस आते हैं। बहुत बकवास कर लिया हमने। तो विंग और वेनिंग मतलब बैठे हुए थे और कस्टमर आए ही जा रहे थे। तो वेनिंग कहता है कि ब्रदर विंग अभी तक क्यों नहीं आए उन लोग। तो विंग कहता है अभी आते ही होंगे, अभी कहाँ 5 बजे, अभी आधा घंटा है, उन लोग आते ही होंगे घूम के। तुमको पता है ना अगर साथ में मोमो जाता है इसलिए न्यू हुसैन को कितना परेशान करता है वो। तो वेनिंग कहता है कि हाँ ये तो सही बात है आपकी। फिर लोग बात करने लगते हैं। तभी मतलब उधर एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि प्लीज़ 1 कॉफ़ी। तो विंग कहते हैं हम प्लीज़ आप टेबल पर बैठे, मैं अभी आता हूँ लेके। तो विंग मतलब उधर से मतलब विंग कॉफ़ी बनाने चला जाता है और वेनिंग अपना काम करने लगता है। तो वांगजी का देखते हैं, वांगजी मतलब वो ही शॉप के बाहर आके वो रुका गाइस, अब होगा डबल धमाका। वांगजी मतलब वो ही मतलब जो विंग की शॉप है वहाँ ही उसकी कार पंचर हो गई आके और उसकी मतलब मीटिंग कैंसिल हो गई थी। तो उन लोग वापस जा रहे थे। तो उन लोग मतलब जा ही रहे थे उधर से, मीटिंग कैंसिल हो गई इसलिए। तभी मतलब विंग के शॉप के सामने ही वांगजी की मतलब कार पंचर हो गई, तो कार रुक गई। तो वांगजी अपने ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ। तो वांगजी के मतलब जो ड्राइवर था वो कहता है कि सिर्फ थोड़ी देर मैं मतलब चेक करके आता हूँ। तो वो बाहर निकलता है तो वो कहता है कि सॉरी सर पंचर हो गई गाड़ी।
तो वांग जी कहते हैं वो इसको भी अभी इसी वक्त पंचर होनी थी क्या गाड़ी को। फिर वो मिस्टर किम उसके सेक्रेटरी कहते हैं कि सर आप थोड़ी देर ये सामने वाला कैफ़े है, थोड़ी देर इधर बैठ लीजिए, तब तक आपका वो कार भी वो दूसरी टायर वो लगवा देगा। तो वांग जी कहते हैं चलो, ऐसे भी मेरा बहुत सिर हेडेक हो रहा है, अच्छा वो आज मीटिंग भी कैंसिल हो गई, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाता, तो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो वांग जी और मिस्टर किम वो हमारे विंग के शॉप में कॉफ़ी शॉप में चले जाते हैं, और बज गए थे 5 शाम के तब। और विंग मिस्टर किम कहते हैं कि चलो सर अंदर चलिए, मैं आता हूँ 2 मिनट में। तो वांग जी कहते हैं क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम, चलो मेरे साथ। तो मिस्टर किम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट आप में तो खड़े रहो, नहीं तो मैं आता हूँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुम जल्दी जाओ, कहाँ जाना है तुमको। तो वो जाता है, वो डिक्की में से अपना पर्स निकालने गया था, वो अपनी डिक्की में कौन रखता है यार अपना पर्स। तो वांग जी कहता है ये क्या है। तो वो कहता है कि सर ये मेरा पर्स है, मैं कुछ लेने गया था तो उधर तो मेरा पर्स गिर गया था। तो वांग जी कहता है वो फ़ोन। तो गाइस हमें एक बात बता दूँ कि वांग जी अब बहुत शांत हो गया था, इतना शांत कि उसको कोई सामने से डांट भी दे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था अब। तो फिर उन दोनों विंग की शॉप बहुत बहुत सुंदर भी और बहुत बड़ी थी। तो मिस्टर किम दरवाज़ा खोलते शॉप का डोर खोलते तो कहते सर आप जाइए। तो वांग जी कहते अब कहाँ जा रहे हो तुम। तो मिस्टर किम कहते कि नहीं सर मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ। तो मिस्टर किम और वांग जी शॉप में चले जाते हैं। वहाँ एक जगह अंदर जाके बहुत थोड़ा लॉन्ग रास्ता था, और अंदर जाके थोड़ी सी चेयर लगी हुई थी। बाहर एंट्रेंस पे भी बहुत सारी चेयर लगी थी साइड पे, और अंदर जाके बहुत बड़ा फ्लोर था, फ्लोर नहीं क्या बोलेंगे उसको, जो बोलते होंगे वो मैं आपको पिक में दिखा दूँगी। वो उधर भी बहुत सारी चेयर रखी थी। तो मिस्टर किम कहते कि सर आप इधर बैठिए, मैं कॉफ़ी का ऑर्डर दे के आता हूँ। तो वांग जी कहते हैं क्यों उन लोग नहीं आएंगे। तो मिस्टर किम कहते हैं कि यस सर उन लोग आएंगे, लेकिन आपको उसी दर्द हो रहा है, देखो अब फिर कितने सारे कस्टमर है, देर लगेगी, तो उससे मैं ही जाके मैं बता देता हूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ जल्दी जाओ, वैसे भी मुझे बहुत हेडेक हो रहा है सर में। तो मिस्टर किम चले जाते हैं। मिस्टर किम ने कभी विंग को नहीं देखा था गाइस, मैं बता दूँ आपको पहले ही। तो वांग मिस्टर किम चले जाते हैं उधर, और वांग जी विंग अंदर बैठा हुआ था, और वांग जी का बैग था काउंटर की तरफ, जहाँ उन लोग कॉफ़ी ये सब बनाते, जहाँ बड़ा सा काउंटर होता है उस तरफ वांग जी का बैग था। और वांग जी जो डोर था एंट्रेंस था उस साइड वो फेस करके बैठा हुआ था, और वांग जी का बैग वो जहाँ विंग बैठते हैं उसके बैग करके बैठा हुआ था। तो हमारे वेंडिंग ने तो कभी विंग वांग जी को भी नहीं देखा था। तो विंग अंदर गया था, उसका कुछ होगा काम, तो वो अंदर गया था रूम उधर रूम था एक, वहाँ अंदर वो कुछ लेने गया था, कॉफ़ी कुछ लेने गया था। और हमारे वांग जी ने देखा उधर, तो सिर्फ एक ही पर्सन था, वो भी हमारा वेंडिंग, इसलिए वह विंग को वांग जी को इतना कुछ नहीं, इसलिए वो सीधा ऐसे बैठ गया। और वांग जी फिर ऐसे अपना फ़ोन देख रहा था, और मिस्टर की 2 कॉफ़ी के ऑर्डर देके वो फिर से आ गए थे। तभी हमारी मोमो की एंट्री होती है उधर से। वो दौड़ के आता है, दरवाज़ा खोलता है और दौड़ के आता है, मम्मा, वो चिल्लाते चिल्लाते आता है, मम्मा आप कहाँ, मैं आपको कब से मिस कर रहा था। और न्यूज़न उसके पीछे, वो कहता है कि मोमो धीरे चलो, तुम गिर जाओगे तो तुम्हारी मम्मा मुझे ही डांटेगी। तो जैसे ही ये सुना वांग जी ने, तो वांग जी तो उसी तरफ बैठा हुआ था अपना फेस करके एंटर की तरफ। तो जैसे ही मोमो बहुत गोलू मोलू सा और बहुत क्यूट बेबी था, तो वो दौड़ते दौड़ते आता है, तभी वो गिर जाता है। तो न्यूसेन उसे उठाते हुए उसके कपड़े झाड़ते हुए कहता है कि देखो तुम गिर गए हैं ना, अगर तुम्हारी मम्मी इधर अभी सामने खड़ी होती तो वो मुझे ही डांटती है, नहीं तो तुम्हें डांटती वो। तो मोमो कहता है आई एम सो सॉरी अंकल, अब से मैं इधर ऐसा नहीं करूँगा। तो न्यूसेन कहता है अगर तुम्हारी मम्मा को पता चल गया कि आज हमने 2 आइसक्रीम खाई है तो तुम्हारी अम्मा हमको दोनों को मारेगी। तो वांग जी के पास वो मोमो आके गिरा था, तो वांग जी उन लोग की बातें सुन रहा था। तो तभी हमारा विंग बाहर निकलता है। गाइस मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है बताने में, सॉरी मैं बहुत स्मेल कर रही हूँ।
तो मतलब विंग ने जैसे ही मतलब विंग की मतलब सॉरी मोमो की आवाज़ सुनी तो वो भाग के आया। वो भी मतलब भाग के आया, मतलब वो थोड़े मतलब वांगजी से सिर्फ थोड़े दूरी पे हमारा मोमो, मतलब ज़्यादा पास भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं, बस थोड़ा सा दूर पे था। और वांगजी इस तरफ बैठा हुआ था। मतलब जैसे ही हमारे विंग ने मोमो की आवाज़ सुनी तो वो भाग के आया कि मोमो ऐसे करके। और जब ये वॉइस हमारे भांजी ने सुनी तो उसकी तो मतलब हार्ट बीट ही रुक गई कि क्या मतलब कौन सा पहाड़ उसके मतलब कान में फूट गया, कौन सा बम फूट गया उसके मतलब उसके सिर पे फोरहेड पे ऐसा, मतलब वो थम सा गया। उसके लिए तो पूरी दुनिया थम सी गई कि मतलब उसको लगा कि उसने किस चीज़ का मतलब किसका वॉइस सुना। वो भी मतलब विंग का, उसको मतलब विंग का वॉइस उसको क्लियर याद था। तो मतलब मोमो गिरा हुआ था और वो न्यूसेन अपना नीस पे आके मोमो के साथ बात कर रहा था। तो न्यूसेन कहता है देखो तुम्हारी मोम आ गई, चिल्लाते चिल्लाते मोमो मोमो करती आ गई ना। अब वो तुम बताना नहीं तुम्हारी मम्मी को, नहीं तो तुम्हारी मम्मी मुझे ही डांटेगी। तो मोमो कहता है यस अंकल मैं नहीं बताऊंगा ना। तभी हमारा मतलब विंग दौड़ते दौड़ते आता कहता है मोमो तुम फिर से अंकल को परेशान कर रहे थे। तो मोमो अपना दोनों हाथ पछाड़ी पीछे कर लेता है और हिलते हुए कहता है नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया है, अंकल मुझे परेशान कर रहे थे। तो न्यूसन उसकी तरफ देखने लगता है बैड बॉय मैंने तुमको कब परेशान किया मोमो। तो मोमो स्माइल करते हुए कहता है और वांगजी तुम बस उसकी तरफ ही देख रहा था। मतलब विंग भी अब नीस पे आ गया था, मतलब विंग का फेस नहीं दिख रहा था लेकिन वांगजी विंग की वॉइस पहचान गया था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मतलब वो एक्साइटमेंट भी था और वो उसको डर भी लग रहा था कि ये कौन है, ये कौन सा लड़का और ये क्या है, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूरा थम सा गया था मतलब वांगजी। और विंग मतलब अपनी नीज पे आ गया था और वो वांगजी की तरफ बैक करके बैठा हुआ था और उसका फेस मतलब मोमो की तरफ था। तो वांगजी को पता चल गया था ने विंग को, मतलब विंग ने वांगजी को नहीं देखा था अभी तक। तो मतलब विंग कहता है तुमने क्या खाया मुझे पता चल गया है, देखो ये तुम्हारे वाइट टी शर्ट पे क्या गिरा हुआ है मोमो। तो मतलब मोमो हिलते हुए कहता है मम्मा मुझे अंकल ने ज़बरदस्ती 2 आइसक्रीम खिला दी। तो मतलब विंग थोड़ा गुस्से की तरफ मतलब गुस्सा करते हुए देखता है। तो वो मतलब न्यूसन की तरफ वो कहता है तुम भी ना न्यूसन तुम्हें पता नहीं चलता, मोमो को ज़बरदस्ती मतलब कैसे भी मतलब 2 आइसक्रीम खिला दी तुमने। तो न्यूसन कहता है कि सॉरी ना मैंने 2 आइसक्रीम नहीं खिलाई है, उसने खुद नहीं खाई है मोमो ने। तो मोमो कहता है कि अंकल आपने झूठ क्यों बोल रहे हो। तभी एक पीछे से वॉइस आती है विंग तुम तो हमें भूल ही गए ना इधर आके। तो विंग पीछे देखते हैं, मतलब तीनों पीछे देखते हैं और वांगजी उधर देखता है। जब वांगजी ने वो पर्सन को देखा, वांगजी को तब हार्ट अटैक ही आने वाला था, वो भी 101 झटके का, क्योंकि वो पर्सन को वांगजी जानता था। वांगजी तो एकदम शौक हो गया कि ये पर्सन इधर क्या कर रहा है। फिर विंग कहता है देखो मोमो तुम्हारे एक और अंकल आ गए। तो वहाँ मतलब मोमो दौड़ते हुए जाता है और वो पर्सन को हक कर लेता है और वो कहता है क्यों आप आ गए अंकल, मैं आपका कल से वेट कर रहा था, पता है मैंने कल मम्मा को बोला भी था आपको कॉल करने के लिए लेकिन मम्मा ने बोला कि आप बहुत बिजी हो। तो वो जो पर्सन था वो मतलब मोमो को अपने गोद में ले लेता है और उसके मतलब चिक्स को पिंच करके हुए कहता है कि बेबी मोमो मैं कल सच में बिजी था इसलिए तुम्हारी मम्मा ने बोला था, मैंने तुम्हारी मम्मा का कॉल किया था लेकिन तुम्हारी मम्मा तब बिजी थी और जब तुम्हारी मम्मा घर पे गई होगी तब तुमने कॉल किया करने के लिए बोला होगा, तब तो मैं बिजी ही था ना मोमो। तो मोमो कहता है हाँ चलो इस बात को छोड़ो, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो आप। तो वो कहता है बहुत सारी चॉकलेट लाया हूँ। तो मतलब वी उस तरफ बढ़ते हुए कहता है कि हाँ तुम बस ऐसे ही खिलाते रहो उसको, उसके दांत सड़ जाएंगे। तो वो मतलब जो पर्सन था वो कहता है कि नहीं सड़ेंगे विंग, तुम क्यों इतना टेंशन लेते हो। फिर उधर से एक और पर्सन की मतलब पीछे से एक और पर्सन आता है और कहता है तुम तीनों तो मुझे इधर आके भूल ही गए ना। तो विंग कहता है ओफो मैं तुम्हें कहाँ भूला हूँ, और वो जाके वो पर्सन पीछे वाले पर्सन को हक कर लेता है। जब वांगजी ने वो पीछे वाले पर्सन को देखा वो तो और ज़्यादा शॉक हो गया, मतलब ये दोनों पर्सन इधर कर क्या रहे हैं, वो इतना शॉक हो गया। मतलब वो सोच रहा था सबको पता है लेकिन मुझे ही नहीं पता कि विंग कहाँ है, मैं कहाँ था इतने दिन। उसको गुस्सा भी आ रहा था प्यार भी आ रहा था और वो पूरा हाइपर हो रहा था।
लेकिन वो विंग के पास जाने से डर रहा था। फिर वो पर्सन कहता है, सॉरी विंग कहता है कि मैं कहाँ भुलाऊँ तुमको, तुम ही मुझे भूल गए हो। जहाँ मतलब मैं तुमको रोज़ कॉल करता हूँ, तुमको रोज़ पूछता हूँ, तुम तो मुझे एक बार भी कॉल करके मेरा पूछते नहीं हो हाल चाल। तो वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि नहीं यार, मैं तुम्हें रोज़ पूछता हूँ, लेकिन ये है ना, ये मुझे कुछ बताता ही नहीं है। और वो मतलब वो लेट नाइट्स आते हैं, फिर उनको मैं डिनर करवा के हम दोनों सो जाते हैं और बहुत देर हो जाता है। और वो तुमको पता ही वो कितना परेशान करता है हमको। फिर वी कहता है वो तो मुझे पता है वो कितना परेशान करता है। फिर पीछे से एक और लड़का दौड़ते दौड़ते आता है, कहता है कि मम्मा डैडा आप मुझे पीछे क्यों छोड़ा है। तब जो मतलब मोमो को जो हाथ में लिया था वो पर्सन कहता है कि तुमने तो बोला मैं मोमो से गुस्सा हूँ, इसलिए मुझे नहीं आना है उधर, तो अब क्यों आए। तो वो छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं क्यों इससे गुस्सा होऊंगा, ये मुझसे जब देखो तब मुझसे लड़ता रहता है, पिछली बार जब मैं आया था तभी वो लड़के गया था। तब विंग उसके पास जाता है और वो नीज़ पे बैठता है और वो जो मतलब जो छोटा बच्चा था उसको अपने गोद में ले लेता है और कहता है अच्छा उसने क्या कहा था तुमको, सॉरी मोमो ने तुमसे क्या कहा था। तो वो लड़का मतलब छोटा लड़का कहता है कि इसने मुझे डांटा था। तो विंग कहता है ओफो इतने से बात में तुम झगड़ पड़े दोनों, तो दोनों हैंडशेक करो चलो चलो। तो वो दोनों मतलब विंग भी नीचे उतार देता है वो मतलब जो छोटे बेबी था उसको, और जो दूसरा पर्सन ने मोमो को पकड़ा था वो भी नीचे उतार लेता है, मतलब नीचे उतार देता है मोमो को। और फिर विंग कहता है कि चलो दोनों हैंडशेक करो और गले मिलो, एक दूसरे को हक करो। तो मोमो कहता है कि मैं उसको सामने से फ्रेंडशिप करने जाता हूँ मम्मा, तो ये नहीं करता मेरे से। तो जो वो छोटा बेबी था वो कहता है अच्छा तुम्हें मेरे साथ उस दिन लड़ रहे थे ना। तो विंग कहता है बस हो गया दोनों का, चलो जल्दी हो हैंडशेक करो। तो वो दोनों अपने मतलब हैंडशेक करते हैं और दूसरे को गले मिलते हैं। गाइस तो आपको क्या लगता है ये तीनों मतलब 2 पर्सन और एक बेबी कौन होगा? चलो मैं ही बता देती हूँ। तो एक था हमारा क्यूट लेंसीचन और जियांगचन, उनका बेबी का नाम था जिलिंग। गैस मुझे दूसरा कुछ नाम मतलब उनका बेबी का नाम नहीं सोचा था, मैंने जिलिंग ही रख दिया। अच्छा है ना नाम, मतलब है ही कैरेक्टर पर उसका मैंने जिलिंग। तो जिलिंग कहता है कि लो हमने मतलब जिलिंग एक ओमेगा है और हमारा मोमो अल्फा है। तो जिलिंग कहता है कि देखो मैंने अब इसके साथ हैंडशेक कर लिया, यही मुंह फुला के बैठ गया। तो उन तीनों कहते हैं ओफो तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते। और तभी हमारा हुसैन आगे आके कहता है ओफो तुम तीनों बात ही करते रहोगे कि अब अंदर भी आओगे, अब सब टाइम मतलब सब ऑफ करने का भी टाइम हो गया, तब हम घर पे ही चलते हैं। और मतलब विंग मतलब पीछे मुड़ के खड़ा था और मतलब पहले देखो एंटर की तरफ हमारे जियांगचेंग और लेंसीचन खड़े थे और उन दोनों ने अभी तक हमारे वांगजी को नहीं देखा था, क्योंकि उन दोनों बात करने में बिजी थे विंग के साथ। और विंग वांगजी की तरफ बैक करके खड़ा था और हमारा नी हुसैन वांगजी के पीछे सॉरी विंग के पीछे खड़ा था। और वेनिंग मतलब वो कॉफ़ी लेके आता है और वेनिंग कॉफ़ी लेके आता है और वांगजी को और जो उसका सेक्रेटरी किम था उनको सर्व करता है। उधर से जाने ही वाला था तभी वो विंग मतलब वांगजी रोकते हुए कहता है कि एक्सक्यूज़ मी रोको। तो वेनिंग कहता है बोलो क्या हुआ, तो कुछ चाहिए आपको। तो वांगजी कहता है कि नहीं वो छोटा बेबी किसका है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है। तो वेनिंग एकदम शॉक हो जाता है कि क्या छोटा बेबी किसका है, मतलब क्या है। तो मतलब वो मतलब अपनी बढ़िया मतलब एक एब्रो थोड़ा ऊंचा करके मतलब वांगजी को दिखाते हैं, मतलब क्या तुम्हारा। तो वांगजी कहता है कि नहीं वो बहुत क्यूट है ना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो वेनिंग कहता है ओफो वो हमारे विंग है ना, वो हमारे गगा है ना विंग, उनका बेबी है। तो जब वांगजी ने ये सुना कि विंग का बेबी मतलब विंग की शादी हो गई है, मतलब विंग नहीं वेनिंग इतना कह के उन लोग के पास चला गया था। और अभी भी उन लोग ऐसे ही जिस पोजीशन में आपको मैंने बताया इसी पोजीशन में उन लोग बात कर रहे थे। तो वांगजी अपने माइंड में कहते क्या इसका मतलब वी ने दूसरे से शादी कर ली किसी और से। वांगजी का मतलब हार्ट बीट मतलब बहुत तेज़ हो गया था, उसको डर भी लग रहा था और वो पैनिक हो गया था, क्या वी ने शादी कर ली होगी, ऐसा करके वो डर गया। और मतलब उन लोग बात कर रहे थे तभी हमारा वेनिंग पीछे से जाते कहता है जब तुम इधर ही बात करते रहोगे कि अंदर भी आओगे, देखो कस्टमर भी चले गए हैं, हमको शॉप बंद मतलब ऑफ करने का टाइम हो गया है। तो मतलब हमारे दो बेबीज़ थे, मतलब हमारे नहीं हमारे यूनमिन कहाँ हाँ वांगशांग के और
एक हमारे जियांग चेंग के और नहीं जियांग चेंग और लेन सिचन के, वो दोनों बेबी पहले से ही उधर मतलब सामने जो टेबल रखा हुआ था उधर उन लोग बैठ गए थे, उन लोग फ़ोन देख चलाने लगे थे, उन सब उधर ही मतलब खड़े होके बात कर रहे थे। और सब कस्टमर अभी रात का समय हो गया था मतलब चले गए थे, और वांग जी और विष्णु की उधर ही बैठे थे। और उन लोग की गाड़ी मतलब जो पंचर हो गई थी वो कब की ठीक हो गई थी, लेकिन हमारा वांग जी तो आज तो विंग को मना के ही जाने वाला था। मतलब वांग जी को डर लग रहा था, वो जाए विंग के पास पर किस मुंह से उसको अपना फेस दिखाए। वो पूरा डर रहा था विंग से कि विंग मतलब उसके सामने वांग जी गया, विंग ने कुछ उसको थप्पड़ वप्पड़ लगा दिया, खींच के तो गया होगा वांग जी का। तो उन लोग बात कर रहे थे, तब फिर लेन सिचन कहता है इधर ही बात करना है कि चलो उधर, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खिलाओ जियांग चेंग। तो जियांग चेंग कहता है वो ये है ना हमारा विंग, वो कुछ खिलाएगा बना के। तो विंग कहता है हाँ हाँ चलो, मैंने कहा ना बोला है, चलो खिलाता हूँ। मतलब उन लोग पीछे ही मतलब विंग पीछे ही मुड़ने वाला था, तब तक हमारे मतलब लेन सिचन ने वांग जी को देख लिया। मतलब वांग जी ने अपना हेड तब नीचे किया था, वो कुछ सोच रहा था, और मतलब लेन सिचन तो बात में बिजी थे, वो विंग और जियांग चेंग अपने बात में बिजी थे, कुछ उन लोग कुछ बात कर रहे थे। तभी हमारा लेन सिचन कुछ आसपास देख रहे थे, तभी उनको वांग जी दिख दिया। मतलब वांग जी को देख के लेन सिचन की तो हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, वो भी डर गए कि मतलब विंग का रिएक्शन विंग ने देखा होगा कि नहीं। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं एक बार वांग जी की तरफ, फिर लेन सिचन जैसे ही वांग जी की तरफ देखा, तभी हमारे वांग जी ने मतलब उसका हेड जो नीचे था उसने मतलब ऊपर किया, और उन दोनों की आइज़ कांटेक्ट हो गई। और जब उन दोनों की आइज़ कांटेक्ट हुई ना गाइस, लिटरली उन दोनों इतना शॉक हो गए। मतलब वांग जी ने तो देख ही लिया था, पर लेन सिचन ने तो नहीं देखा था ना वांग जी को। लेन सिचन तो इतना शॉक हो गए, वो मतलब डरते डरते हुए विंग की तरफ देखते और एक तरफ वांग जी की तरफ। वांग जी मतलब लेन सिचन की तरफ ही देख रहा था। फिर लेन सिचन अपने माइंड में सोचते हैं कि क्या विंग ने वांग जी को देखा होगा, मतलब गग्गा को देखा होगा। मतलब वो तो वांग जी तो बड़ा भाई है ना लेन सिचन का, तो लेन सिचन कहते हैं क्या गग्गा को देखा होगा विंग ने। तो अपने मन में कहता है कि नहीं देखा होगा तो इतना खुश थोड़ी ना होता विंग, मुझे लगता है नहीं देखा है। तो लेन सिचन कहता है कि विंग चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी चलो ना। तो विंग कहता है हाँ हाँ क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है, अब ऐसे भी तुम हमारे घर पे मतलब इधर से तो हमारे घर पे रुकने वाले हो ना। तो लेन सिचन कहते हैं हाँ हाँ मुझे तो इधर ही रुकना है, मतलब तुम्हारे घर पे रुकना है, लेकिन मुझे जैसे ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जियांग चेंग कहता है तुम्हें अचानक क्या हो गया, अभी तो तुम हंस रहे थे स्माइल कर रहे थे, अचानक क्या हो गया तुमको, इसे तो कौन सा भूत ने देख लिया तुमको। और वो ऐसे करके वो स्माइल करते करते आसपास देखने लगता है वी को, मतलब ऐसे हिलाते हिलाते हुए। तो उसकी नज़र भी जाके टिकती है हमारे वांग जी की तरफ, और वांग जी उसी की तरफ ही देख रहा था। और हमारे लेंस जियांग चेंग ने विंग के दोनों साइड के शोल्डर पकड़े हुए थे और ऐसे ऐसे मतलब हिला रहा था, और वो ऐसे ऐसे देख रहा था किसको मतलब भूत ने देख लिया कि तुम इतना डर गए, क्योंकि लेंस थोड़ा पैनिक हो गए थे। और हमारे न्यू हुसैन और वेनिंग उधर ही खड़े हुए थे, और उन लोग मतलब वो बेबी के साथ खेल रहे थे। उन लोग टेबल पे बैठे मतलब टेबल जो था उन पे बैठे हुए थे। सब कस्टमर अब चले गए थे क्योंकि रात का समय हो गया था अब। तो मतलब उन दोनों बेबी के साथ खेल रहे थे और हमारे चारों कपल्स मतलब बात कर रहे थे। तभी हमारे जियांग चेंग की नज़र वांग जी की तरफ दिखती है, मतलब जाती है वांग जी की तरफ, और उसकी आइज़ तो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती, क्या वांग जी इधर क्या कर रहा है। मतलब वो भी डर गया कि मतलब विंग ने देखा होगा कि नहीं। फिर वो विंग की तरफ देखता और विंग मतलब छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दे, ऐसा मत करो, ऐसा कह रहा था। और वो मतलब स्माइल कर रहा था। तो जियांग चेंग कहता है कि नहीं, इसने अगर देखा होता तो ये ऐसा स्माइल नहीं करता होता। तो वो भी कहते हैं विंग, हाँ हम इधर से चलते हैं ना, इधर क्या अब हम स्टोर डायरेक्ट बंद कर देते हैं, हम इधर से चले जाते हैं। तो विंग कहता है अभी भी थोड़े कस्टमर बाकी है जियांग चेंग, ऐसा क्या कर रहे हो तुम, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो उधर। तो जियांग चेंग कहते हैं नहीं आज मुझे तुम्हारे साथ चलना इधर से। तो विंग कहते हैं क्या अजीब से हरकत कर रहे हो दोनों, क्या हो गया दोनों को इतना क्यों, मतलब तुमको दोनों को स्वेट मतलब उन दोनों को पसीना आने लगा था लिटरली दोनों को। तो विंग कहता है कि क्या हो गया तुम दोनों को अचानक से, मतलब सडनली, अभी तो तुम दोनों हंस रहे थे मजाक कर रहे थे मेरे साथ, तो सडनली तुमने पीछे ऐसा तो क्या देख लिया कि तुम उधर ही देखे जा रहे हो। तो वो पीछे ही मुड़ने वाला था,
तभी हमारा लेंस सिचन मतलब विंग के पीछे आ जाता है। वो कहता है कुछ नहीं है विंग उधर, हम चलते हैं ना, इधर चलो ना, हम मतलब चलो चलो मुझे घर चलना है, मुझे इधर नहीं रहना है। तो विंग कहते हैं रुको तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो इधर से, कब से मुझे परेशान करके रखा है, मुझे और कस्टमर है इधर, मुझे उन दोनों मतलब उन लोग को हैंडल करना है, थोड़ी देर रुको ना, फिर हम घर चलते हैं। तो लेंस सिचन मतलब डर जाती है, विंग ने इतने गुस्से में बोला, लेकिन उन दोनों हरकत ही ऐसे कर रहे थे लेंस सिचन और जियांग चेंग। मतलब विंग ने जब इतने ज़ोर से बोला तो हमारे जियांग चेंग का हमारे मोमो और जिनलिंग दोनों विंग की तरफ देखने लगे। तो विंग ने मतलब लोग दोनों सामने की टेबल पे ही बैठे हुए थे। तो विंग कहता है कुछ नहीं बेबी तुम खेलो, कुछ नहीं हुआ है। तो विंग मतलब पीछे घूम के मतलब जाने लगता है। तो उसका मतलब शूज़ मतलब उसने जो शूज़ पहना था उसकी डोरी थोड़ी खुल गई थी, तो वो मतलब वो बांधने बैठा, वो वांग जी की तरफ घूम गया था। और वांग जी को अब डर लगा था कि अब क्या होगा मम्मी, तब मुझे दिख ही लेगा। और हमारे जियांग चेंग और लेंस सिचन तो इतना शौक थे कि अब क्या होगा, हम तो विंग को रोक भी नहीं सकते। और मतलब विंग मतलब अपनी शूलेस बांध के खड़ा ही हुआ और वो स्माइल करके आगे ही जाने वाला। तभी हमारा विंग की नज़र चली गई हमारे वांग जी के नज़र पे, मतलब वांग जी की तरफ। और जब हमारे विंग ने वांग जी को देखा, मतलब विंग तो उधर ही स्टिप हो गया कि उसने कौन सी दुनिया में पहुंच गया, वो किसको मतलब इस टाइम पे उसने देख लिया। हम इतने मतलब स्माइल करके इतने हैप्पीली थे और वो उसने ऐसा पर्सन को देखा है अभी जो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुका है। वो इस मतलब विंग इतना मतलब विंग को गुस्सा आ गया। उसको ये बात से गुस्सा नहीं आया कि वांग जी उसको टॉर्चर करता था, उसके साथ मतलब रोज़ सेक्स करता था। उसको इस बात से गुस्सा आया है विंग को कि मतलब उसने वो लिली के साथ उस दिन नाइट स्पेंड की। बस इस बात से विंग को गुस्सा आया, पर ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है गाइस, हमको पता है। लेकिन हमारे विंग को गलत फहमी हो चुकी है। पर विंग वांग जी से प्यार बहुत करता है और हमारा वांग जी तो प्यार में पड़ ही गया है विंग के। तो जब हमारे विंग ने वांग जी को देखा, वांग जी को मतलब विंग के रिएक्शन इतने मतलब डेंजरस हो गई, कितने ही जहर, वो पूरा मतलब उसको इतना गुस्सा आ गया सडनली। और वांग जी खड़ा हो गया। तो वांग जी खड़ा हुआ तो उसका सेक्रेटरी मिस्टर किम वो भी खड़े हो गए। उन्हें क्या लगता है मतलब उन लोग जाने वाले, मतलब उन लोग अब घर जाने वाले लोग कब के बैठे हुए हैं इधर, उन लोग की कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी पी ली उन्होंने, फिर भी उधर बैठे हुए हैं। तो मिस्टर किम को लगा कि अब घर पे जाने वाले हैं, तो वो आगे जाने लगते हैं। तो वांग जी कहते हैं रुको। तो मिस्टर किम पीछे घूम के कहते हैं कि क्या हुआ सर। तो वांग जी कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम इधर थोड़ी देर बैठो, मैं आता हूँ। तो मतलब विंग उधर ही खड़ा था और जब मतलब विंग ने देखा कि वांग जी उसकी तरफ आ रहा है, वो तुरंत पीछे मुड़ गया। मतलब जियांग चेंग और लेंस सिचन पीछे ही खड़े थे और उन लोग सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहे थे। उन दोनों को मतलब वांग जी से डर नहीं लगता था, लेकिन उनको विंग से डर लग रहा था कि विंग का रिएक्शन कैसा होगा। वांग जी ने उसके साथ इतने कुछ किया है, तो मतलब उन दोनों को नहीं पता था कि वांग जी ने मतलब विंग उधर से कैसे चले आया, क्यों चले आया। उन लोग ने पूछा भी था लेकिन हमारे विंग ने नहीं बताया था, तो उन लोग ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया था, इसलिए विंग ने भी कुछ नहीं बताया था उन लोग को अभी तक। फिर मतलब विंग कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए उन लोग ने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। तो विंग मतलब उनकी तरफ घूम गया और उसने अपनी आइज़ बंद कर ली। और मतलब जियांग चेंग और लेंस सिचन तो बस विंग की तरफ और वांग जी की तरफ देख रहे थे। और हमारे वेनिंग और नी हुसैन तो दोनों बेबी के साथ खेल रहे थे उधर बैठ के, उन लोग ने कुछ नोटिस नहीं किया था। उन लोग चारों मतलब हमारा जिनलिंग और मोमो और नी हुसैन और वेनिंग तो बात करने में लगे हुए थे। तो उन दोनों तो वांग जी को भी देखा नहीं, जानते नहीं थे, क्योंकि उन लोग सिटी से बाहर रहते थे और ज़्यादा मतलब वांग जी के बारे में जानते भी नहीं थे उन लोग। हाँ, उन लोग ने सुना था लेकिन कभी उन लोग ने वांग जी को देखा नहीं था और कभी भी ना देखना भी नहीं दिया था उन लोग को। तो मतलब वांग जी उसकी तरफ आ रहा था, उन्होंने देखा और फिर वांग जी विंग के पीछे आके खड़ा हो गया। विंग ने अपना मतलब उन दोनों की तरफ फेस कर लिया और उसने अपनी आइज़ बंद कर ली और वो मतलब उधर से जाने वाला था। तभी हमारे मतलब वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया पीछे से, और जैसे ही मतलब वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा, ऐसे ही विंग ने मतलब अपनी आइज़ बंद की और अपना गुस्सा और अपना रोना दोनों कंट्रोल किया और वो पीछे मुड़ता है। वो अपने रोने को वो जो कंट्रोल करा था वो कंट्रोल करते हुए वो कंट्रोल करा, फिर उसने पीछे मुड़ा। और लेंस सिचन अब जियांग चेंग इतना डर गए थे कि मतलब अब क्या होगा विंग का, विंग को भी डरने लगता था वांग जी से अब तो। लेकिन
उनको विंग के लिए डर लग रहा था कि विंग फिर से पहले जैसे नहीं हो जाए, ज़्यादा मतलब कमज़ोर ये सब नहीं उसको लगे अपने दिल में। इस चीज़ के हमारे दोनों मतलब जियांग चंग और लेसी को डर लग रहा था। तो विंग मतलब पीछे मुड़ता है, फिर वो झटके से अपना हाथ छुड़वाता है वांग जी से हाथ से। और विंग कहता है कि क्या बदतमीज़ी है, आप मतलब आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। तो वांग जी कहता है कि विंग, तो विंग कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको नहीं जानता, सॉरी बट मुझे कुछ काम है ज़रूरी, मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो इधर बोल दीजिए, मैं दे दूँगा ऑर्डर। तो वो मतलब विंग पीछे फिर से मुड़ जाता है। तो वांग जी कहता है प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो ना एक बार। तो विंग कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं जानता। वो पीछे ही मुड़ा हुआ था और उसके आंखों में आंसू आने लगे थे। तो वो कहता है कि कौन वी, मैं आपको नहीं जानता, मेरा नाम वी नहीं है। तो वांग जी कहता है तो वी नहीं तो क्या है तुम्हारा नाम, ऐसे वो ज़ोर से बोलता है। तो हमारे लेन सिजवी और मोमो उनकी तरफ देखने लगते हैं, और जियांग चंग का हमारा वो जो लेन सिचन और जियांग चंग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं, और वेनिंग और न्यू हुसैन भी, कि मतलब क्या हो गया इन दोनों को, और ये कौन है जो मतलब विंग के साथ इतने मतलब लाउड वॉइस में बात कर रहा है। तो विंग कहता है कि अब फिर वो मतलब वांग जी की तरफ घूम जाता है और वो कहते हैं कि मिस्टर लैन आपकी वॉइस नीचे कीजिए, इधर मेरे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता है कि अब याद आया ना कि मैं कौन हूँ विंग। तो विंग कहता है कि नहीं आया है मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ इधर से। तो वांग जी उसका पीठ से हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं प्लीज़ विंग मेरी एक बात सुनो ना। तो विंग मतलब वांग जी का जोर से हाथ पटक देता है और वो चला जाता है मोमो के पास। और अब वेनिंग और न्यूसन भी खड़े हो गए थे और वो उधर आ गए थे उन लोग के पास, वो दोनों बेबी को खेलने देने के लिए। तो विंग चला जाता है मोमो के पास और वांग जी मतलब देखता ही रह जाता है। वो कहता है मोमो चलो अब हमको घर जाना है ना, और वो मोमो का हाथ पकड़ लेता है और नीचे उतारता है, और वो उन लोग की तरफ घूमता है मतलब जियांग चंग, लेन सिचन और नी हुसैन और वेनिंग की तरफ, और कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम दोनों सब बन करके आ जाने का। तो वो मतलब मोमो कहता है कि क्या हुआ मम्मा, हम सडनली क्यों इतना घर जा रहे हैं, अभी तो हम डिनर करने वाले थे ना इधर। तो विंग कहता है कि नहीं बेबी हम घर पे जाके डिनर करेंगे। तो मोमो मतलब वो जिद करने लगता है, मतलब जिद नहीं मतलब कहने लगता है कि नहीं मम्मा मुझे इधर ही डिनर करना है, मुझे इधर ही डिनर करना है, मुझे वो घर पे नहीं जाना, मुझे इधर ही चिचवी के साथ और अंकल उनके साथ मुझे डिनर करना है। तो विंग मतलब चिल्ला के कहता है मैंने बोला ना एक बार कि हम घर पे जाके डिनर करेंगे मोमो। तो मोमो मतलब रोने लगता है। तो जियांग चंग कहता है कि विंग ये क्या कर रहे हो तुम, दूसरे का गुस्सा क्यों मोमो में उतार रहे हो, तो मतलब तुम इधर से हटो, मैं मोमो को संभालता हूँ। फिर वो मोमो को अपने गोद में ले लेता है। तो कहता है कहता है नहीं नहीं मोमो रोते नहीं ना बेबी, तुम गुड बॉय हो ना, ये मम्मा तो गंदी है आपको डांटती रहती है, चलो इधर से हम चलते हैं इधर दूसरी जगह। तो मोमो कहता है कि नहीं मम्मा गंदी नहीं है आप गंदे हो। तो जियांग चंग कहता है अभी तो मोमो के साथ मतलब मोमो अभी तो तुम्हारी मम्मी आपको डांट रही थी तब आप रोने लगी, अब जब मैंने तुम्हारी मम्मी को गंदी बोला असर गंदा बोला तो अब मुझे ही गंदा बोल रहे हो तुम। तो मोमो एक स्माइल करता है और इनकी तरफ देखता है और इनके कहता है मम्मा चलो ना मुझे इधर डिनर करना है। वो फिर से मतलब रोने लगा था तो वो फिर से स्मेल करने लगता है। तो मतलब विंग उसको अपने मतलब बाहों में ले लेता है और कहता है कि हम चलेंगे मोमो इधर से अपन घर पे चलेंगे, इधर डिनर नहीं करना है बेबी। तो मोमो कहता है कि नहीं मम्मा मुझे इधर ही डिनर करना है। तभी वो लेन सिजवी कहता है सर हाँ लेन सिजवी नहीं फिर जिलनिंग कहता है हाँ मुझे भी इधर ही डिनर करना है। तो लेन सीजन आगे तो कहता है कि बेबी इधर नहीं हम घर पे जाके डिनर करेंगे ना। तो उन लोग मतलब सब लोग उधर से जाने लगते हैं, उन लोग दोनों भी वांग जी को इग्नोर कर दिया। तो वांग जी विंग के पीछे जाता है और कहते हैं प्लीज़ विंग, वो विंग के सामने आके घुटनों पे बैठ जाता है, कहता है प्लीज़ विंग प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो ना, मुझे पता है कि तुम उधर से क्यों चल रहा है, मुझे पता है कि तुम क्यों गुस्सा हो मेरे से, प्लीज़ मेरे एक बार मेरी बात सुन लो ना, प्लीज़ विंग प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी बात समझ लो, अगर तुमको फिर मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहना, लेकिन प्लीज़ विंग। ऐसा करके वो मतलब वांग जी की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो मोमो मतलब विंग की तरफ देखता है तो कहता है कि मम्मा ये अंकल क्यों रो रहे हैं। तो विंग कहता है कि
फिर विंग मतलब जियांग चैंग और लेन सिचन की तरफ देखता है और वो मोमो को उन लोग के मतलब पास दे देता है और कहता है कि तुम सब इधर से चले जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो जियांग चैंग कहता है लेकिन विंग, तो विंग कहता है मैंने बोला ना तुम जाओ। तो मतलब उधर सब लोग उधर से चले जाते हैं। जियांग चैंग, लेन सिचन, नी हुसैन, वेन निंग और जिलिंग और मोमो। मोमो तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन हमारा नी हुसैन उसको मतलब चॉकलेट की लालच देके उसको खींच के इधर से ले गया कि मैं बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा, बहुत सारे घुमाने ले जाऊंगा। तो वो उन लोग को लेके मतलब उन लोग बाहर निकल गए ऐसे टहलने के लिए। और उधर शॉप में तो ऑब्वियसली अब बंद ही होने वाला था, तो सब लोग चले ही गए थे। तो शॉप में सिर्फ हमारा वांग जी और विंग था और मिस्टर किम भी बाहर निकल गए थे। तो मिस्टर किम को पता चल गया था कि ये मतलब वांग जी सर की वाइफ है। तो मिस्टर किम भी उधर से चले गए थे। तो फिर विंग अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लेता है और उसके आंखों में से थोड़ा आंसू आने लगे थे, लेकिन वो अपने आप को खुद को संभालता है और कहता है बोलो, पहले तुम उठ जाओ और रोना बंद करो और उठो और बोलो क्या काम है, बोलो जल्दी, मुझे घर पे जाना है मेरे बेबी के साथ। तो वांग जी मतलब खड़ा हो जाता है और कहते हैं, अपने हाथ जोड़ लेता है और कहते हैं प्लीज़ विंग मेरा बात मानो, मेरी उसमें कुछ गलती नहीं है। तो विंग कहता है मैंने नहीं पूछा है आपसे कि आपकी क्या गलती है और क्यों आप मुझे इधर रोक के रखे हो, आपको क्या बात करनी है वो जल्दी करो, मुझे इधर से जाने दो। तो वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मेरे पास फिर से आ जाओ ना। तो विंग एक स्मेल करता है आ जाओ ना आपके पास, क्यों आपको फिर से मुझे टॉर्चर करना है, क्यों आप मुझे फिर से मुझे ऐसे ही मतलब जैसे पहले कर रहे थे ऐसा रखना चाहते हैं, फिर से मुझे मारना चाहते हैं, फिर से मुझे आपकी मेट बना के रखना चाहते हैं, क्यों। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग में ऐसा मतलब नहीं है विंग, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो विंग कहता है क्यों नहीं करूँ, हाँ कि आपने जब मुझे इतना हट के तभी तो मुझे एक बार नहीं बोला, और जब मैं अपनी लाइफ में अपने बेटे के साथ में जब खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तब मुझे आप मुझे इधर फिर से वो ही सैडनेस फील करवाने आए हो क्या। तो वांग जी कहता है नहीं विंग मेरी बात सुनो एक बार। तो विंग कहता है आपको लगता होगा कि मैं मेरी लाइफ में मैं बहुत हैप्पी हूँ ना, तो मैं हाँ हैप्पी हूँ और मैं मेरी बेटी के साथ बहुत हैप्पी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इधर। तो वांग जी कहता है मेरी बात सुना विंग, एक बार मेरी बात तो सुनो विंग। तो विंग कहता है मुझे नहीं सुननी आपकी बात, जो आपको जो अर्जेंटली मेरे से काम था वो सिर्फ बोलो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो वांग जी कहता है मुझे ये ही कहना था, प्लीज़ तुम मेरे साथ चला, मैं तुमको सब गलतफहमी दूर करवा दूँगा। फिर विंग कहते हैं क्या गलतफहमी मुझे दूर करवाओगे, वही गलतफहमी जो आप उस दिन वो लिली के साथ एक रात सॉरी गाइस नाइट स्पेन के थे, वही गलतफहमी आप मुझसे मतलब गलतफहमी दूर करवाना चाहते हो। तो वांग जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है विंग, तुम जो सोच रहे हो वो बात गलत है। तो विंग कहता है हाँ मैं सोचता हूँ तो वो तो अभी तक गलत ही था, इसलिए तो मैं पागल आपके साथ प्यार ऐसे बोलने ही वाला था, तभी वो अपने मतलब वो सोचता है वो क्या बोलने वाला था, फिर वो वर्ड मतलब वो उधर ही रोक देता है और कहता है कि बस मुझे अब कुछ बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ, आपको हो गया मैं जा रहा हूँ। तो मतलब विंग पीछे घूम जाता है, उधर से जाने लगता है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ खींच लेता है और कहता है विंग मेरी बात सुनो एक बार, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है विंग, मेरी बात सुनो ना, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो विंग कहता है कि प्लीज़ मुझे आप छोड़ दो, मुझे नहीं रहना है आपके साथ, मुझसे जितना सहा गया मैंने उतना सह लिया, और मतलब अब मैं नहीं सह सकता आपका वो टॉर्चर ये सब। और तब मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन अब मेरे पास है, मेरा जिसकी मैं फ़िक्र करूँ, तब मेरे पास कोई नहीं था कि हाँ जिसके लिए मैं दुनिया में जी के क्या करूँ, पर अब है मेरे पास कि जिसके लिए मैं जीऊँ, उसके लिए मैं सपोर्ट बनूँ। अब मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, अब मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मैं मेरी लाइफ में मेरे बेबी के साथ बहुत खुश हूँ, प्लीज़ आप जैसे चले जाइए। तो वांग जी कहते हैं विंग मेरी बात सुनो, अब कब से मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब मेरी तो बात सुनो एक बार। तो विंग कहता है कि आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कहाँ इतने आप कितने बड़े पूरी वर्ल्ड के माफिया किंग हो, आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, मुझे रख के आपके पास क्या करोगे, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ और मेरे लाइफ में आपको कुछ वैल्यू ही नहीं है। आपके पास कितनी लड़की, कितने उम्र कितने बेटा आ सकते हैं, मैं आपके पास आके क्या करूँगा, आपको टॉर्चर करना कि दूसरे को आप टॉर्चर करो, मुझसे आपका टॉर्चर नहीं सहा जा रहा है। तो वांग जी विंग के पास और क्लोज आ जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है
इससे आगे तुमने एक भी वर्ड बोला ना विंग, तो सच में तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। और विंग मतलब उसका हाथ अपने मुंह पे से हटा देता है और कहता है मुझे अभी तो छू लिया, अगली और एक बार छुआ ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वांग जी कहता है क्या कर लोगे तुम? हाँ विंग। तो विंग कहता है जो अगली बार नहीं किया था वो इस बार मैं सच जरूर कर दूंगा। तो वांग जी कहता है ये सब बात छोड़ो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। जब मैं तुमको इतना टॉर्चर करता था तब से मैं तुमको प्यार करता था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी ये बस ऐसी फीलिंग है। मैं तब नहीं समझ पाया था, जब तुम मेरे पास थे तब मैं नहीं समझ पाया था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब तुम मेरे घर से चले गए तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो प्लीज़ विंग। और ऐसे करके वांग जी इतना रोने लगता है। और विंग तो वांग जी से प्यार करता ही था, और वांग जी रोए विंग का हार्ट नहीं पिघले ऐसा बन ही नहीं सकता। तो विंग कहता है अच्छा अगर आप मेरे से प्यार करते होते ना, हाँ, और अब इतना सुन लो, मैं आपसे इस बात से नहीं गुस्सा हूँ कि आप मुझे टॉर्चर करते थे रोज़ मतलब डेली आप मुझे इतना सब कुछ सुनाते थे, अब मुझसे रोज़ सेक्स करते थे, मैं इस बात से नहीं गुस्सा हूँ। अगर आप मुझसे इतना अच्छा मतलब इतना सच्चा वाला प्यार करते ना तो उस दिन वो लिली के साथ आप नाइट स्पेंड नहीं करते। अब सुना? तो वांग जी कहता है मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं की है विंग, अब तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो विंग कहता है क्या मतलब है आपका? मैंने अपने खुद आंखों से देखा है, जब आप रूम में गए तब उसके बाद ही तुरंत लिली गई थी और वो सीधा मतलब उसने मुझे बोला भी था कि मैं मतलब आपके साथ हूँ। तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? आप ही बोलो। मैंने खुद अपने आंखों से देखा था कि आप गए फिर वो लिली गई, तो मैं क्या गलत हूँ कि आप गलत हो? तो वांग जी कहता है कि विंग तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं हुआ था उस दिन। तो विंग कहता है क्या हुआ था वो आप मुझे समझाओगे ना? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं समझाऊँगा विंग, और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ विंग, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो विंग? मेरी एक बात तो सुन लो, बस एक बार बात सुन लो ना प्लीज़ विंग, प्लीज़। तो विंग कहता है बोलो क्या सुनाना है, मैं भी तो देखूँ ऐसी कौन सी असलियत तुम आपके पीछे छुपी हुई है जो मुझे नहीं दिखी वो आपको दिख गई, और आपने वो लिली के साथ नाइट स्पेंड नहीं किए, मैं भी तो देखूँ, मैं भी तो सुनूँ आपकी बात। तो वांग जी कहता है सुनो तो, जिस दिन तुम और वो लिली हमारे घर में आई थी उस दिन मैं लिली के साथ वो रूम में नहीं था विंग। तो विंग कहता है क्या मतलब आपका? तो वांग जी कहता है रुको मैं तुमको बताता हूँ। जब तुम मतलब मैं डिनर करके घर मतलब मैं अपने रूम में गया था और तुम जब लिली को अपने रूम में छोड़ने गए थे तब मैं अपने रूम में गया था तब, लेकिन मुझे एक क्लाइंट का कॉल आया था कि मुझे अर्जेंटली तब मेरी बाहर साउथ कोरिया में मीटिंग है, तब उधर रात को ही मुझे निकलना पड़ेगा। और जब मैं नीचे आया तब तुम मुझे कहीं पे नहीं दिखे, तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे उस टाइम, मैंने तुमको कब कहाँ नहीं ढूंढा। फिर मैं तब मैंने जब लिली से पूछा कि तुम कहाँ हो तो वो कहते मुझे नहीं पता है। और मुझे उधर जाने से मुझे अर्जेंटली जाना था और मुझे बहुत लेट हुआ था और मैंने अब तुम्हारा इंतज़ार नहीं किया और मैं बाहर जाके वो बॉडीगार्ड को मैंने बोल दिया था। ऐसा नहीं कि मैंने वो लिली को बोला, मैंने वो जाके बॉडीगार्ड को भी बोल दिया था कि तुम वी को बता देना मैं जा रहा हूँ और मैं कल सुबह तक लौट आऊँगा। लेकिन उसी रात को वो मेरे जाने के बाद वो भी चला गया था और विंग सिर्फ वांग जी की बातें सुन रहा था। और विंग को कहीं ना कहीं वांग जी की बात सच लग रही थी, क्योंकि वांग जी ऐसा बोल ही रहा था कि विंग को अपने हार्ट टच हो रहा था कि हाँ वांग जी कहीं ना कहीं सच बोल रहा है। तो वांग जी कहता है कि जब मैं उधर से चला गया और तब तुम टेरेस से नीचे उतरे, जब मैं गया उधर से तब तुम जब मैं और जो बॉडीगार्ड से वो उधर से चले गए तब तुम टेरेस से नीचे आए और वो लिली तब मेरे रूम में जा रही थी और तब तुमने उसे देख लिया और तुम्हें लगा कि मैं और लिली एक साथ थे रूम में ना। तो विंग कहते हैं हाँ और ऐसा ही था। तो वांग जी कहते तुम्हें झूठ लगता है ना विंग, तो तुम चलो मेरे घर पे, तुमको वो बॉडीगार्ड से पूछा देता हूँ मैं सच में उधर से चला गया था। तो विंग कहता है कि अब मुझे नहीं कुछ सुना, मुझे आपने सच बता दिया ना मुझे, अब मुझे लेकिन उस घर में
दोबारा जाना ही नहीं है ना, मुझे अपनी कड़वी यादें मुझे फिर से वो घर में जाके नहीं फिर से फील करना है। अब क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात। तो वांगजी फिर से अपने नीज पे आ जाता है और वांगजी विंग का पैर पकड़ लेता है। कहता है प्लीज़ विंग, में तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए जो तुम मेरी बात पे यकीन करने लगो, तुम मेरे से फिर से मेरी लाइफ में आ जाओ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग को भी बहुत रोना आ रहा था और विंग वांगजी की बात उसके दिल में लग गई और विंग उधर ही खड़े खड़े रोने लगा। और वांगजी ने जब ये देखा कि विंग रो रहा है तो उसने विंग की तरफ देखा। विंग वांगजी नीज पे बैठा हुआ था और जब विंग की तरफ वांगजी ने देखा तो वो देखता कि विंग बहुत रो रहा है, तो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहते हैं विंग तो तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रोने लगे। और वो विंग की आईज से जो आंसू जो आंसू आ रहे थे वो लूचता है, सॉरी वाइप करता है और कहते हैं विंग प्लीज़ प्लीज़ तुम मत रो ना, अब मैं तुम्हारे आइस में कभी आंसू नहीं लाऊंगा और प्लीज़ मैं तुमको कभी टॉर्चर नहीं करूंगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो विंग का दोनों हाथ अपने हाथ में कैरेज कर लेता है और उसको हग कर लेता है और एक दूसरे को दोनों हग करते हैं। और वहाँ विंग तो इतना रो रहा था जो इतने दिन से जो उसने अपने बच्चे के सामने, जो अपने फ्रेंड के सामने और अपने भाई के सामने जो आंसू नहीं निकाले थे, आज उसने अपने प्यार वांगजी के सामने रो ही दिया। वो इतने 5 साल में उसने अपने आंसुओं को इतना कंट्रोल किया कि वो अब कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो भी वांगजी के सामने। और वो इतने वांगजी को हक करके इतना रोने लगा क्योंकि विंग को सच अब सच नहीं लगा था कि वांगजी नहीं सच ही बोल रहा है। और विंग इतना रोता है वांगजी की बाहों में और वांगजी कहता है बस भी करो, अब कितना रोओगे तुम। अब फिर वांगजी विंग को थोड़ा अलग करता है अपने से और दोनों वांगजी विंग का फेस पकड़ लेता है और कहता है अब वादा करो, अब मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। फिर विंग फिर से वांगजी को अब टाइटली हग करके कहता है कि अब ऐसा नहीं करोगे ना, सच बोलो नहीं तो मैं आपको छोड़ के बहुत दूर चला जाऊँगा। तो वांगजी कहता है अगली बार ऐसे बोलने की हिम्मत की ना तो सच में। तो विंग कहता है क्या सच में, आपने मेरे साथ कैसा किया है। वो दोनों फिर से रोने लगते हैं, इतना रोते हैं उन लोग, इतना पूरे आधे घंटे से वो दोनों रोने लगते हैं, आधे घंटे से वो दोनों रो रहे थे। फिर वांगजी विंग के दोनों आंसू वाइप करता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं मेरे वी के आइस में कभी आंसू नहीं देख सकता, अब सिर्फ इस फेस पे अब होगी तो सिर्फ स्माइल होगी। और वो दोनों एक लॉन्ग और हॉट किस करते हैं और पीछे से उन सबके चिल्लाने की आवाज़ आती है उफ मम्मा आप कहाँ थे। और जब ने वो वांगजी को देखता है तो वो मोमो कहता है कि मम्मा ये कौन है, ये क्यों रो रहे हैं। तो वांगजी कहता है कि विंग कहता है ये तुम्हारा ही बेटा है वांगजी, ये हमारा बेटा है। तो विंग वांगजी इतना खुश हो जाता है, वांगजी की तरफ देखता है और वो तुरंत मोमो को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है ओ माई बेबी माई सन। वो पूरे फेस पे मोमो के फेस पे पूरे जगह किस करने लगता है। वांगजी इतना हैप्पी था, बहुत हैप्पी था। फाइनली उनकी एक फैमिली हो गई और सब लोग हैप्पी होने गए। और फिर वांगजी और विंग फिर से वो मेंशन में चले गए और उन लोग फिर से अब अपनी हैप्पी लाइफ में जीने लगे। तो गाइस मैं इस स्टोरी में 18+ कुछ भी नहीं डाल सकती क्योंकि अब ये स्टोरी का एंड है और उन लोग की अब उन लोग की लव स्टोरी का एंड आ ही गया है और उन लोग अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी होने लगे, हैप्पी हो गए और बहुत खुश होने गए। जियांग चैंग और लेंग सीजन भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे अपनी बेबी के साथ, हमारे वांगजी और विंग भी अपनी बेबी के साथ बहुत खुश थे। और हमारे निंग और न्यूसेन भी, और उन लोग सबको भी पता चल गया कि उन दोनों यही वांगजी विंग का हस्बैंड है। और उन लोग सब उन तीनों कपल की जोड़ी बहुत खूबसूरत, बहुत हैप्पी हो गए थे। सब लोग घूमने जाते थे, अब उन लोग बहुत हैप्पी हो गए थे उन लोग। अब तो गाइस आज की ये स्टोरी इधर ही एंड करते हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये स्टोरी ये एंड है स्टोरी का, हाँ। और मैं इस स्टोरी में 18+ में कुछ भी डाल नहीं सकती। तो मैं गाइस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो स्टोरी है अरेंज मैरिज और माय क्यूट ओमेगा की, वो मैं आगे बढ़ाऊँ कि वो दोनों ही मैं स्टॉप कर दूँ और कुछ दूसरी स्टोरी में एकदम थोड़ी
अलग स्टोरी जैसे आपको पसंद आ रही है, ये स्टोरी जैसे आपको ये पसंद आई ऐसी मैं दूसरी चालू करूँ, तो मुझे कमेंट में बताना कि मैं वो दो स्टोरी इधर ही स्टॉप कर दूँ कि दूसरी मतलब स्टार्ट करूँ, वो दूसरी वो दो स्टोरी को मैं आगे बढ़ाऊँ। मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। नहीं तो मैं वो स्टोरी को आप कहते हो तो मैं 2 स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाऊँगी, उधर ही स्टॉप कर दूँगी और दूसरी न्यू स्टोरी थोड़ी गुस्सेल वाली और थोड़ी जलेस ये सब वाली स्टोरी बनाऊँ, न्यू स्टार्ट करूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देने का। और अगर आपको वो दोनों स्टोरी चाहिए तो मैं वो भी कंटिन्यू कर दूँगी। ओके, बाय बाय।